रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और आज का ट्रीटमेंट है अस्थमा। अस्थमा के कॉजेज़, ट्रीटमेंट, प्रिकॉशंस, इन सब के डायग्नोसिस के बारे में आज मैं बताऊंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अस्थमा एक सांस की बीमारी है। दमा एक ऐसी लंग्स डिसीज़ है जो हमारे लंग्स में मौजूद छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स यानी एयरवेज के नैरो हो जाने की वजह से होती है। ये एक ऐसी हालत है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो किसी केमिकल या पोलन एक्सपोजर से ब्रोंक्यूल में म्यूकस के ज़्यादा प्रोडक्शन से होती है, जो सख्त खांसी और सांस में दुश्वारी की वजह बनती है। अस्थमा एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। अगर इसका फ़ौरन इलाज ना किया जाए या अगर इसे फ़ौरन ट्रीट ना किया जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। आपको इसकी वजह यानी कॉज बताऊंगी कि ये किस वजह से होता है। ये पोलन एलर्जी से भी हो सकता है, केमिकल एलर्जी, फूड एलर्जी, ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। धुएं खाके की वजह से हो सकता है, तेज़ खुशबू की वजह से हो सकता है। पोलन एक ऐसी पार्टिकल है, एक ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि सांस की नाली में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिसे एलर्जन कहते हैं। एलर्जन और केमिकल पार्टिकल इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी और बहुत सारी मुश्किलात का बाइस बनते हैं। सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी, इसकी अलामात क्या हैं। इसकी अलामात में सांस का फूलना, सांस के अंदर सीटी की आवाज़ महसूस होना, इसके अलावा खांसी होना, सीने में जकड़न, सीने में दर्द। और दमा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम काबू कर सकते हैं अगर ये अच्छे तरीके से डायग्नोज हो सके तो अमूमी तौर पर ये बच्चों में यानी बचपन से ही शुरू होता है, लेकिन अगर ये बड़े होकर ये सांस का मसला ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ये बचपन में शुरू हो तो काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो 12 साल की उम्र में इसकी शिद्दत में कमी भी हो सकती है अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर ये बड़े अगर एज ज़्यादा हो जाए तो ये अस्थमा शुरू हो जाए तो ये बहुत शिद्दत का बाइस बनता है और इसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा होती है। मैं आपको डायग्नोसिस के बारे में बताऊंगी कि अस्थमा के डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस के लिए एक सांस का टेस्ट होता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि सांस की नाली में इन्फ्लेमेशन या वर्म तो नहीं है और सिकुड़न कितनी है, वो हुआ है, और फेफड़ों के फूलने का अमल कितना मौजूद है। इसके अलावा कुछ खून के टेस्ट भी करवाए जाते हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अस्थमा क्यों है और इसकी क्या रीज़न है, क्या कॉज है। इसके अलावा स्पेरोमेट्री और मैथोकोली के टेस्ट भी करवाए जाते हैं। इससे भी डायग्नोज किया जाता है कि अस्थमा क्यों हो रहा है या अस्थमा की क्या डायग्नोसिस हैं, क्या कॉजेज़ हैं। कि ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी आपको। ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं और ब्रोंको डायलेटर और इन्हेलर का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। इन्हेलर क्या है? इन्हेलर एक दवाई देने का तरीका है, मेडिसिन अप्लाई करने का तरीका है। इन्हेलर एक पंप नुमा डिवाइस होती है जिसमें दवाई को इन्हेलर के ज़रिए मरीज़ के सांस की नाली में इंटर किया जाता है। जैसे सांस की बीमारी को रोका जा सकता है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट इन्हेलर की वजह से होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इन्हेलर एक नशा है, लेकिन इन्हेलर जो सांस के मरीज़ हैं उनकी ये नीड होती है, उनकी ये ज़रूरत होती है, इसलिए डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं। प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगी कि प्रिकॉशंस क्या है अस्थमा में। जैसे खुराक, गंदम, चावल, कुछ लोगों को इन चीज़ों से भी एलर्जी होती है। सांस की एलर्जी जैसे हम कहते हैं, और पोलन की वजह से होती है। धूल, मिट्टी, तेज़ खुशबू, तोते, जानवर, कबूतरों की वजह से भी होती है। अगर जिस चीज़ से भी इंसान को किसी चीज़ से भी एलर्जी हो तो वो उससे दूर रहे, और सिगरेट और शराब नोशी से भी दूर रहे। अगर सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है, सिगरेट पीना छोड़ दे। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है सांस की और अस्थमा की। तो इन सब चीज़ों से हमें एहतियात करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। मेरी आज की वीडियो अस्थमा के बारे में यानी दमा के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। शुक्रिया।